अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, अगर ईद के मौके पर आपको इमरान खान की रिहाई की खबर दे दी जाए तो कैसा रहेगा, वो भी तारीख के साथ। जी हाँ, ऐसी खबर मेरे पास है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। लिहाजा सीट बेल्ट बांध लीजिए और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मेरे दोस्त इस खबर को गौर से सुने और सुनने के बाद गौर व फिक्र आपने खुद करना है। खबर भी आपके साथ शेयर करूंगा। 2 सोर्सेज से खबर आ रही है, बल्कि 3 सोर्सेज से खबर आ रही है और उसके बाद उन सोर्सेज की भी हकीकत आपको बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ें आप आज आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज भी इसी नाम से है, यूट्यूब चैनल भी इसी नाम से है। सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो, हर नई आने वाली अपडेट टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, ईद हो, शबरात हो, आंधी हो, तूफान हो, इंफॉर्मेशन का सिलसिला चलता रहेगा, यूं ही रुकेगा नहीं। आज खबर बड़ी धमाकेदार है। इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से खबर है। चूँकि ईद का मौका है तो ईद के मौके पर लोग जो है वो अंदाज़े भी लगाते हैं, कयास आराइयाँ भी, और ईद का मौका हो या फिर नया साल हो तो उससे, ऐसे इवेंट से काफ़ी सारी उम्मीदें भी वाबस्ता होती हैं और काफ़ी सारे जो है वो अपने एजेंडाज़ भी सेट होते हैं और कुछ डायरेक्शंस भी मुतय्यन होती हैं। ऐसे में एक पेशगोई करवाई गई है एक बड़े चैनल पर इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से। वो पेशगोई आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया पर एंकर पर्सन मोहम्मद मालिक का एक क्लिप बड़ी तेज़ी के साथ फ्लोट कर रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आखिरी ऑफ़र करवा दी गई है, फुल एंड फाइनल ऑफ़र करवा दी गई है कि भाई जो कुछ हमारे पास है ये है, इसके बाद साडे वालों चिट्टा जवाब दे। ऑफ़र क्या है? ऑफ़र ये है कि इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाएगा, सारे केसेस ख़त्म कर दिए जाएंगे और पीटीआई के तमाम तर लोगों को रिहा कर दिया जाएगा और ये सारा कुछ मरहलावार होगा। पीटीआई की तमाम तर सख्तियाँ ख़त्म कर दी जाएंगी, हालात नॉर्मल कर दिए जाएंगे। बदले में क्या लिया जाएगा पीटीआई से? और हाँ, इलेक्शन कमीशन तब्दील कर दिया जाएगा, बल्कि पूरा इलेक्शन का निज़ाम ही तब्दील कर दिया जाएगा। बदले में पीटीआई से क्या डिमांड किया जा रहा है? वही खामोशी। आप खामोश हो जाएंगे, रोला नहीं डालेंगे, शोर शराबा नहीं करेंगे, मैंडेट नहीं मांगेंगे, जुडिशल कमीशन नहीं बनवाएंगे, तहकीकात का मुतालबा नहीं करेंगे, चुप करके बैठ जाएंगे। और कब तक? 2028 तक। कहते हैं कि इलेक्शन से 1 साल पहले हम इलेक्शन करवा देंगे, अर्ली इलेक्शन हो जाएगा 1 साल पहले। तब तक इत्तफाक राय से इलेक्शन कमीशन का मामला भी निपटा लिया जाएगा। और ये आखिरी ऑप्शन और आखिरी ऑफ़र है। और फिर साथ में थोड़ा-सा थ्रेट भी किया जा रहा है, थोड़ा-सा थ्रेट भी किया जा रहा है कि ये आखिरी ऑफ़र है, इसके बाद कोई ऑफ़र नहीं है, इसके बाद कोई ऑफ़र नहीं है, मननी तो मान लो, इसके बाद कोई मौका नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर एक निजी टीवी चैनल पर एक एस्ट्रोलॉजर हैं सामिया खान, वो अपनी पेशगोइयों के साथ-साथ वो तज्ज़िया भी देती हैं जी। तज्ज़िये के लिए बड़े मशहूर हैं और उनको कहा जाता है, उनके बारे में कहा जाता है कि ये एजेंडा सेटर भी हैं। एक ख़ास एजेंडे के तहत भी इनसे पेशगोइयाँ करवाई जाती हैं। ये एक इल्ज़ाम है उन पर। हकीकत क्या है वल्लाह आलम। खैर, उनसे जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या फ़रमाया है, उन्होंने तो बाकायदा डेट भी दे दी है, सुनिए जी। वो कहती हैं कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जेल में कैद है और अब माहिर इल्म नजूम सामिया खान ने पेशगोई की है कि आप जिसके बाहर आने का इंतज़ार कर रहे हैं, 23 अप्रैल तक वक्त उन्हें सपोर्ट कर रहा है। यानी 1 महीना मज़ीद जो है उनके पास टाइम है, सपोर्ट कर रहा है। और मैं तो कहूँगी
कि आखिरी चांस है, लेकिन रिहाई किसी डील के तहत ही होगी। ये पेशगोई है। अब इस पेशगोई को और मोहम्मद मालिक को की खबर को आप जरा कंपेयर कीजिए, है कोई रत्ती बराबर भी फर्क। ये भी कह रही है कि आखिरी ऑप्शन है और रिहाई डील के तहत होगी। और फिर माहिर इल्म नजूम आगा बहश्ती ने भी पेशगोई की है। वो कहते हैं मुझे तो ऐसा लगता है कि मौजूदा हालात, ये जो जंग का माहौल बना हुआ है, ये इमरान खान की आज़ादी के लिए पैदा हुए हैं। यानी कि जो इजराइल, ईरान, अमेरिका जंग और ये कन्फ्लिक्ट और खित्ते की कशीदगी है, इसका पूरा पूरा फ़ायदा कुदरती तौर पर सितारों की हरकत से इमरान खान साहब को होगा, वो फरमा रहे हैं। और उसी चैनल में प्रोग्राम में एंकर ने मेहमानों से ये सवाल किया कि ईद के बाद क्या कोई सियासी हालात तब्दील होते देख रहे हैं, लीडर या किसी के जेल से बाहर आने की गुंजाइश है। जिस पर सामिया खान ने तो कहा कि आप जिसके बाहर आने का इंतज़ार कर रहे हैं, 23 अप्रैल तक वक्त उन्हें सपोर्ट कर रहा है, और अगर इस वक्त कोई पॉजिटिव कोशिश की गई, महंगाई मेरे मुल्क का को ज़्यादा नहीं सहना पड़ेगी, 30 जून तक सख्ती है। यानी ये वही बयान दे रही हैं कि जो पीडीएम की हुकूमत आने के बाद एक गैर सियासी स्पोक्स पर्सन ने कहा था कि भाई अब हुकूमत आ गई है, अब सारे इशारे जो हैं वो पॉजिटिव जा रहे हैं और अब मुल्क में लहरें बहरें हो जाएंगी, अब ये मुश्किलात का दौर ख़त्म हो गया है। सामिया खान साहिबा सेम वही अल्फाज दोहरा रही हैं। वो कहती हैं कि 30 जून तक सख्ती है, महंगाई सहनी पड़ेगी, उसके बाद तो फिर खैर ही खैरा, मौजा ही मौजा। और सामिया खान ने एक और सवाल के जवाब में कहा कि 23 अप्रैल तक वक्त उन्हें फैसिलिटेट कर रहा है इमरान खान साहब को, और रिहाई होगी तो किसी डील के तहत ही मुमकिन है। अगर इस वक्त रिहाई हो गई तो हो गई, और मैं तो कहूंगी कि आखिरी चांस है, इनके लोगों को फायदा उठाना चाहिए। अब ये पेशगोई भी करती हैं, साथ में मशवरे भी देती हैं, कहती हैं आखिरी चांस से फायदा उठाना चाहिए, और अगर फायदा नहीं उठाते तो इसके बाद फौरी मेरे पास देने को कोई तारीख नहीं है। क्योंकि बज़ाहिर लगता है कि उन्हें फीड किया गया है कि एक तारीख दे दो कि यहाँ तक मामलात निपटा लो, वरना फिर आगे थोड़ा सा थ्रेट भी कर दो। वो बिल्कुल जिस तरह से मोहम्मद मालिक थ्रेट कर रहे हैं कि भाई कहा गया कि आखिरी बारी है, इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है। ये भी कह रही हैं कि आखिरी बार है, इसके बाद मेरे पास देने को तारीख नहीं है। उसी प्रोग्राम में एक और माहिर इल्म नजूम आगा बहश्ती मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मुझे तो ऐसे लगता है कि मौजूदा हालात इमरान खान की आज़ादी के लिए पैदा हुए हैं। जिस तरह के हालात पैदा होते हैं तो इमरान खान का घर मजबूती के साथ खुलता है। नजर आता है कि 11 से 26 मई के दरमियान यकीनी तौर पर इमरान खान रिहा होंगे। कर लो गाल, एक साहिबा 23 अप्रैल कह रही हैं और एक 11 से 26 मई कह रहे हैं, यानी एक महीना लेट। ये कह रही हैं कि 23 मई के बाद, 23 अप्रैल के बाद कोई चांस ही नहीं है, और वो आगा बहश्ती साहब फरमा रहे हैं कि ये तो घर खुल ही 11 मई के बाद रहा है, 11 से 25 मई तक। वो कहते हैं कि 11 से 26 मई के दरमियान यकीनी तौर पर इमरान खान रिहा होंगे। रिहाई और आज़ादी के सितारे वाज़े तौर पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के हालात ईरान, अफगानिस्तान और खलीजी ममालिक की वजह से जिस नहज पर जा रहे हैं, वहाँ इत्तफाक और इत्तेहाद की ज़रूरत होगी, जिससे इमरान खान की रिहाई के इम्कानात वाज़े तौर पर मौजूद हैं। दोस्तों, अब आप खुद कंपेयर कर लीजिए एक सहाफ़ी की खबर और एक माहिर इल्म नजूम की पेशगोई, क्या कोई फ़र्क है? अब आप किसको बड़ा नजूमी समझेंगे? मेरा ख्याल है कि ये दोनों ही मैसेज कन्वे कर रहे थे, और ये भी मुमकिन है कि जब ये प्रोग्राम चले हैं तो तब यही चैनल्स लगाकर
अडयाला जेल में मौजूद कैदी को टीवी दिखाया गया, जिसमें उसे पैगाम पहुंचाया गया हो कि भाई 23 मई तक आपके पास चांस है, उसके बाद फिर लंबी छुट्टी, लंबा इंतजार है। जैसे उसको कन्विंस करने की कोशिश की जा रही हो या फिर उसे थ्रेट करने की कोशिश की जा रही हो। बाकी एक बात आपको बता दूं, ये जो कहते हैं ना कि 23 मार्च तक, मई तक चांस है, 23 मार्च तक, मई तक, हाँ, या फिर 26 क्या कहते हैं, 23 अप्रैल तक चांस है या 26 मई तक चांस है। मैं कहता हूं कि उसके पास हमेशा चांस है। एक पत्ता उसके पास हमेशा है, जब वो चाहेगा वो पत्ता इस्तेमाल करके बाहर आ जाएगा। यूं कह लीजिए कि अडयाला जेल की एक चाबी, एक ऐसा दरवाजा है जो अंदर से खुलता है, और उसकी चाबी इमरान खान के पास है। जब वो चाहेगा तमाम तर सितारे उसकी तरफ हो जाएंगे और वो अंदर से ताला खोल के बाहर आ जाएगा। ये मेरी पेशगोई है। मजीद वक्त साबित करेगा कि किसकी पेशगोई सच साबित होती है। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।